कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और राजस्थान के अंदर, राजस्थान सरकार हो चाहे स्थानीय प्रशासन हो, वो हर जगह स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर होने का दावा कर रहे हैं। अब वागड़ के डूंगरपुर जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, कैसी है, उसका मैं एक उदाहरण बताता हूं। उस उदाहरण से आपको पता चल जाएगा कि जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं क्या वो सच में सही है, जिससे आप एक अंदाजा लगा सकेंगे कि डूंगरपुर जैसे शहर में जो जिला मुख्यालय कहलाता है, वहां अगर आधी रात को किसी के साथ में दुर्घटना हो जाए या उसको इमरजेंसी में जाना पड़े तो उसको किस तरीके से कैसा इलाज मिलता है और क्या मिलता है, ये आंखों देखिए आप बीती है, जिसका गवाह खुद मेरा अपना बेटा है और घटना मेरे अपने परिवार के एक बच्चे के साथ में हुई। शनिवार की रात की बात है। मेरे अंकल के लड़का, जिसकी उम्र करीब 27-28 साल है, उसके साथ में एक घटना हो गई। वो मोटरसाइकिल से साबेला जो तालाब है उस रास्ते से आ रहा था। किसी ने रात के अंधेरे में उसके सर पर लठ मार दिया आगे से। वो बाइक पर सवार था, उसके साथ में उसका एक साथी और था। मेरे अंकल के लड़के का नाम तौसीफ है। जैसे ही उसने, जो बदमाश था, उसने लठ मारा, वो उसके मुंह पर लगा और वो गिर गया। उसके मुंह पर और सर पर चोट आई। चोट आने के बाद में जो पीछे जो बाइक पे बैठा था उसको ज़्यादा चोट नहीं आई थी। वो उसको हॉस्पिटल लेकर गया। तब तक रात के करीब 11:30-12 बज चुके थे। परिवार में जब इस बात का पता चला तो जो परिवार के जो बाकी सदस्य थे 2-4, वो भी हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल जब वहाँ गए तो उस घायल को पहले तो कोई स्ट्रेचर नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से स्ट्रेचर लेके आए। उसके बाद में डॉक्टर को ढूंढा, डॉक्टर कोई नहीं मिला। एक नर्स थी। ये जिले के बड़े हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं, शहर के। एक नर्स मिली जिसको ये भी नहीं पता था कि इस घायल को कौन से बेड पे शिफ्ट करूं और क्या करूं। इलाज के नाम पर सबसे पहले एक इंजेक्शन लगाया गया जो शायद दर्द का हो सकता है। इस बीच घायल तौसीफ को 2 उल्टियां हो गई। तब तक भी कोई डॉक्टर नहीं आया। आधा घंटा बीत चुका था। एक नर्स के भरोसे पर ऐसा लग रहा था कि ये पूरा हॉस्पिटल चल रहा है, जिसने एक खरोंच पर, उस नर्स ने एक खरोंच पर इतनी भारी पट्टी बांध ली थी कि उस पट्टी को देख के ऐसा लगता हो कि मानो बहुत जबरदस्त चोट आई हो। जब उल्टियां हुई तो अब बात आई कि सर में चोट लगी है, सीटी स्कैन करवाना जरूरी है ताकि पता चल सके कि सर में कितनी गहरी चोट है। बिल्कुल ठीक बात है। अब साहब मेरे परिवार के सदस्य निकले सीटी स्कैन करवाने के लिए कि उस घायल का सीटी स्कैन कहां पर हो। हॉस्पिटल के अंदर कल्पना पैथ लैब वाले का ठेका है। सरकार ने उसको ठेका दिया है और 24/7 जनरली लिखा जाता है, यानी कि आपको 7 दिन 24 घंटे सेवा मिलेगी सीटी स्कैन की। सीटी स्कैन जब इमरजेंसी में कराने के लिए कल्पना वाले के वहां पहुंचे तो वहां कोई भी नहीं था। नंबर लिखे हुए थे इमरजेंसी, 2 नंबर। दोनों नंबर पे कॉल किया, दोनों स्विच ऑफ। परिवार के लोग जो उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे वो परेशान कि अब क्या किया जाए। अब प्राइवेट जांच सेंटर, जिनके बड़े बड़े एड शायद आपने देखे होंगे, पुण्य जांच सेंटर, स्मार्ट केयर, सबका हॉस्पिटल वगैरह वगैरह, रात की 12 बजे इन सारे जांच सेंटर पे चक्कर काटा है। कहीं पे तो कोई नहीं मिला, बंद था।
और जहां मिला स्मार्ट केयर पर वहां मना कर दिया, क्योंकि उनके पास में मशीन थी लेकिन चालू नहीं थी। फिर सबका वाले पे गए, सबका सेंटर जो भी है हॉस्पिटल, वहां पर गए, वहां भी सीटी स्कैन की मशीन थी लेकिन 2 दिन बाद शुरू होनी थी। अब 2 दिन तक इंतजार तो कर नहीं सकते थे। इधर हॉस्पिटल में जो नर्स थी उसका पूरा यह जोर था कि इस घायल को किसी तरह से यहां से रेफर कर दिया जाए बाहर के लिए, चाहे उदयपुर ले जाओ, गुजरात ले जाओ, कहीं पर भी ले जाओ, लेकिन यहां से ले जाओ ताकि वो वापस आराम कर सके। आपको फिर बता दूं कि अभी तक डॉक्टर नहीं आया। परिवार वाले परेशान के आखिर क्या किया जाए। लॉकडाउन के साथ में जमाने भर की गाइडलाइन, अगर पास के जो गुजरात में चाहे मोड़ासा वगैरह अगर वहाँ पे ले जाएं तो वहाँ पे RT-PCR देना पड़ता है, जो कि पता नहीं था पहले से कि एक्सीडेंट होगा, ये घटना होगी, तो RT-PCR पहले से करवा लेते। उदयपुर लाने में 2 से ढाई घंटे लगते हैं। फिर साहब सागवाड़ा के एक निजी हॉस्पिटल में पता किया तो वहाँ पर CT स्कैन की व्यवस्था थी। बाद में घायल तौसीफ को सागवाड़ा ले जाया गया, परिवार वाले उसको लेकर गए, जहां उसका इलाज अभी भी जारी है और शायद है कि 1-2 दिन के अंदर छुट्टी होगी या आज हो गई होगी। बिल जाहिर सी बात है, निजी हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, तो 30-40 हज़ार के आसपास का बिल है। तो यह व्यवस्था है डूंगरपुर के इमरजेंसी स्वास्थ्य की। दावे बड़े बड़े किए हैं अखबारों में, मैंने खुद ने बड़े बड़े दावे छापे हैं कि साहब ये व्यवस्था है, वो है। सरकार हर जगह पूरे राज्य में दावे कर रही है कि सब चंगा है। इन दावों से, इन व्यवस्थाओं से कोरोना से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी लहर में क्या हाल थे ये सब ने देखे हैं। तीसरी लहर की आशंका है कि बच्चों को भी हो सकता है। इस तरह से बचाएंगे जिंदगियां कि एक साधारण से एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति का इलाज नहीं हो सकता, जिसके हाथों में रगड़ लगी है, जिसके होंठ पे चोट आई है, आंख के ऊपर चोट लगी है, उस घायल का इलाज इमरजेंसी में नहीं किया जा सकता, तो फिर किस लिए जिले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल और व्यवस्थाएं होने का दावा किए हुए है? आखिर कैसे होगा इलाज इमरजेंसी में आने वाले का? यह सवाल मेरा डूंगरपुर के जनरल हॉस्पिटल के जिम्मेदारों से है। अगर कोई गरीब जाए तो वो बेचारा बिना इलाज के ऐसे ही तड़प तड़प के हॉस्पिटल में होते हुए दम तोड़ दे, और वो भी एक मामूली एक्सीडेंट और मामूली घटना में। यह खबर मैं पूरी जिम्मेदारी से दे रहा हूं, और शहर के भी जिम्मेदार लोग अगर देख रहे हैं तो डूंगरपुर हॉस्पिटल के भी जितने भी जिम्मेदार डॉक्टर अगर देख रहे हैं, CMHO साहब आप अगर देख रहे हैं, तो आपको ये व्यवस्थाएं सुधारनी चाहिए। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप छोड़ दीजिए एक युवा जिसकी उम्र 27-28 साल है, उसका एक्सीडेंट या उसके साथ में जो घटना हुई, जिसके हाथों पे चोट है, जिसके होंठ के ऊपर एक कट लगा हुआ है, जिसकी आंख के ऊपर एक कट लगा हुआ है, इमरजेंसी में आपके हॉस्पिटल के अंदर उसका इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि आपने सारी सुविधाएं देते हुए सब चौपट किया हुआ है। कैसे सुधरेंगी व्यवस्थाएं? ध्यान आपको इस तरफ रखना होगा, क्योंकि महामारी का दौर है, और महामारी के दौर में ये लापरवाहियां ही जिंदगियां लील लेगा।
सारी घटना ये जो मैंने बताई ये आप बीती है। ऐसी आप बीती जाने कितने लोगों के साथ होती होगी, जाने कितने लोगों के साथ में ये ही घटना बीतती होगी जो हमारे साथ में हुई। क्या करते होंगे वो अपने मरीज का इलाज, अपने परिजन जो घायल है या जो इमरजेंसी में गया है उसका इलाज कैसे करवाते होंगे वो लोग। क्योंकि जो मेरे परिवार के सदस्य के साथ में हुआ वो जाहिर सी बात है कि हर इमरजेंसी में आने वाले के साथ में होगा। रात को उसको कोई डॉक्टर नहीं मिलता, सिर्फ इक्का दुक्का यहां पर नर्स मिलती है। मामूली इमरजेंसी की जिसको प्राथमिक उपचार हम बोलते हैं वो करके किसी की जान बचाई जा सकती थी। उसके लिए बला टालने के लिए बजाय उसको इलाज के सिर्फ रेफर करने की सोचते हैं, इलाज की नहीं सोचते हैं। क्या डूंगरपुर का हॉस्पिटल सिर्फ बाहर उदयपुर, गुजरात या अन्य जगह रेफर करने के लिए है? क्या वहां के डॉक्टरों ने निजी अस्पतालों से ठेका ले रखा है? ये मेरा सवाल है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर इमरजेंसी में सुविधाएं मिलनी चाहिए, डॉक्टर मिलने चाहिए, जिम्मेदारों को ध्यान देना चाहिए। जिंदगी का सवाल होता है एक जरा सी लापरवाही या नेग्लिजेंसी जो मरीज आसानी से बचाया जा सकता है उसको मौत की नींद सुला सकती है। जरा सी नेग्लिजेंसी जिसको प्राथमिक उपचार से बचाया जा सकता था, लेकिन यहां तो प्राथमिक उपचार देने के लिए कोई मौजूद ही नहीं है। जो मौजूद है उसकी ये कोशिश रहती है कि इसको रेफर कर दे। सिटी स्कैन जैसी आम सुविधा छोटे छोटे कस्बों में होती है, जिला मुख्यालय के जनरल हॉस्पिटल पे नहीं है। और अगर है तो सारा बिल्कुल चौपट राज्य पड़ा हुआ है। क्या ऐसे ही तीसरी लहर की तैयारी हो रही है? इस तरीके से लड़ेंगे? सोचना जरूर। जय हिंद, जय भारत। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।